बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की हमारी पुरानी मांग है। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। उनको पैमाना मानते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए एक स्वर में सबको मांग उठानी होगी। बिहार में 15 वर्षों से अधिक एनडीए की सरकार रही है, 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इन्हीं के नीति आयोग के पैमाने पर बिहार समावेशी विकास की दौड़ से बाहर है। बिहार सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में बिल्कुल फिसड्डी बना हुआ है। सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला मात्र रह गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की हमारी पुरानी मांग है। तत्कालीन 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। उससे लेकर अब तक लगातार हमारी मांग रही है। अभी कुछ दिन पूर्व नीति आयोग की एक रिपोर्ट हुई, सस्टेन डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास के लक्ष्य का जो सूचकांक था वो प्रकाशित हुआ। मैं कहना चाहूँगा कि सभी माननीय सदस्यों को बिहार के संदर्भ में नीति आयोग की वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। किन किन सूचकांक में हम उसमें पीछे हैं और उन सूचकांक हैं, सतत विकास के लक्ष्य के जो सूचकांक है, उनको पैमाना मानते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए एक स्वर में सबको मांग उठानी होगी। बिहार में 15 वर्षों से अधिक एनडीए की सरकार रही है, 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इन्हीं के नीति आयोग के पैमाने पर बिहार समावेशी विकास की दौड़ से बाहर है। जब से 15 वर्षों में और 10 वर्ष ये बिहार सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में बिल्कुल फिसड्डी बना हुआ है। सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला मात्र रह गया है। एक तरफ जहाँ नीति आयोग के एसडीजी गोल सूचकांक में राष्ट्रीय औसत 71 है, वहीं बिहार का सबसे नीचे 57 है और ईयर ऑन ईयर ये नीचे जा रहा है। गरीबी उन्मूलन में बिहार का स्कोर देश में सबसे न्यूनतम 39 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 72 है। शून्य भुखमरी में भी बिहार सबसे नीचे है, जिसमें बिहार का स्कोर 24 है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और लैंगिक समानता में भी बिहार देश में सबसे पीछे है। असमानता कम करने के क्षेत्र में भी बिहार के कम अंक हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बिहार कहीं नहीं दिख रहा। राज्य की नीतियां बगैर लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ बनाई जा रही हैं। उनका क्रियान्वयन भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। कैसे पुल गिर रहे हैं सबने देखा है। तो पिछले 10 वर्षों में बिहार को केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। इसलिए हम कहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अवश्य ही देना चाहिए और विशेष पैकेज नए रैपर में बदल के नहीं दीजिए, उसको आप अभी आवंटित कीजिए और एक टाइम लिमिट के साथ आवंटित कीजिए कि इस समय में इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको ये धनराशि मिली है और उसका क्रियान्वयन हो और वो इम्प्लीमेंटेशन हो। महोदय, जैसे मैंने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है, सबसे अधिक आबादी युवाओं की है और बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। विगत 10 सालों में हमारे देश में बेरोजगारी दर 5.4% से बढ़कर 9.2 हो गई है, जो कि अत्यधिक चिंताजनक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तो सरकार ने दिए नहीं बजट में, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक आज देश में बेरोजगार जो लोग हैं उसमें 83% युवा बेरोजगार हैं और आधे से अधिक इंडियन ग्रेजुएट्स जो हैं वो बेरोजगार है, यानी हर दूसरा ग्रेजुएट है वो बेरोजगार है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर 65.7% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17.5 युवाओं के पास ही काम है, यानी कि गांव में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों